जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी हरियाणा प्रदेश में प्रचंड जीत बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। देश के सभी प्रदेशों में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जमाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र को जीतने का बहुत जश्न मना रहे हैं और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता दौड़ में है। महाराष्ट्र बम्बे देश की सबसे नंबर 1 आर्थिक इकोनॉमी है, आर्थिक राजधानी बम्बे कहा जाता है। वहाँ से शुरू हुआ है। अब देखो दिल्ली के अंदर इस बार 100% बदलाव होगा। यूपी में भी हमने 9 में से 7 सीटें जीती है। महाराष्ट्र में भी हमने बहुत अच्छा बहुमत लिया है। झारखंड में भी हमने अपनी लीड बढ़ाई है। तो एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत हुई है बहुत बड़ी, उसको उसी खुशी को बना रहे हैं हम उसी के साथ। डॉक्टर साहब उम्मीद करें कि निकाय चुनाव इसी तरीके के भारतीय जनता पार्टी 100% होगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतने मजबूत है और जीत ही हमारा वो है, उसके बाद हम जीतते ही रहेंगे। एक सवाल और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दौड़ में आप भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता दौड़ में है। संगठन शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन दौड़ में है, कौन किसको जो लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पे शीर्ष नेतृत्व पूरा ध्यान रखता है, उनको जो उपयुक्त लगेगा वो सारे दौड़ में है उसके साथ। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रुझान है? देखिए रुझान के बारे में हमें पहले से संदेह था। जो ये एक्चुअल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। ये जो समाज जो मैक्सिमम लोग तो जो आपस में करते हैं कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन जो पब्लिक साइलेंट है वो देखती है वाकई में देश पिछले 10 सालों में कहाँ से कहाँ चला गया। ये उस चीज़ की जीत है कि वाकई में ये देश हमारा ग्रोथ कर रहा है और आगे भी हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव हो गए वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद नायब सैनी को देने के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार में आज आ रहे हैं और हिसार वासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि पहली बार मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ होगा। और जितनी आत्मीयता से हरियाणा प्रदेश की जनता ने नायब सैनी जी को अपना नेता चुनने का काम किया, उनको हरियाणा प्रदेश का मुखिया बनाने का काम किया, उसी तरह से उसी आत्मीयता के बल पर माननीय नायब सैनी जी प्रदेश की जनता को, हिसार की जनता को अपना आशीर्वाद, अपना साथ, अपना सहयोग देने का काम करेंगे। और इसीलिए हरियाणा के हिसार ज़िले में माननीय नायब जी आ रहे हैं तो पूरे हिसार ज़िले में खुशी की लहर है। सर आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने प्रेस वार्ता भी की है वहाँ पे और जाट शिक्षण संस्थान को 100 साल पूरे होने पर ये भव्य प्रोग्राम रखा गया है और वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वहाँ के जो स्टूडेंट है, मैनेजमेंट है, उनमें बहुत ही खुशी का माहौल है। निस्संदेह जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि जाट शिक्षण संस्थान में 21 साल के बाद कोई प्रदेश का मुखिया आ रहे हैं तो जाट शिक्षण संस्थान को नेचुरली खुशी का माहौल बनना तय है। और उनके अनुरोध पर ही माननीय नायब सिंह सैनी जी जाट शिक्षण संस्थान आने का अपना प्रोग्राम बनाया, अपना शेड्यूल दिया। तो पूरे जो उनका जो शिक्षण स्टाफ है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही खुशी की उनमें लहर है। मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में वहाँ शिक्षक और जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पढ़ने वाले। सर वहाँ केवल विद्यार्थियों का प्रोग्राम रहेगा या बीजेपी कार्यकर्ता या अन्य कोई पदाधिकारी? वो जाट शिक्षण संस्थान का प्रोग्राम है। जाट शिक्षण संस्थान के उनके जो सहयोगी हैं, हमारे जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, उन सब का स्टाफ वहाँ रहने वाला है। वहाँ उन संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो वहाँ रहने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि बाहर से हमारे कार्यकर्ता जो प्रोमिनेंट लोग हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो भी कुछ आने का काम करेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम है वो जाट शिक्षण संस्थान का ही प्रोग्राम है। तो मुख्यतः वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं मुख्यतः वो रहने का काम करेंगे। ये केवल हम लोगों का सौभाग्य नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे देश का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की, इस देश की मुख्य रूप पर पार्टी बनकर आई है, क्योंकि ये वो कार्य कर रही है जो अन्य पार्टियों ने कभी ना सोचे हैं, ना किए हैं और ना वो कर सकती है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह से सभी प्रदेशों में, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, ऐसे ही यहाँ पर भी सरकार बन रही है, हर जगह सरकार बन रही है।
माननीय मुख्यमंत्री हिसार आ रहे हैं, क्या उम्मीद करें, कितनी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? और हरियाणा की घोषणाएं तो लगातार होती रहती हैं। हमारी सरकार का एक ही ध्येय है, विकास विकास विकास। जो भी माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी जब से बने हैं लगातार विकास के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि सूर्यानगर का पुल जो वर्षों से किसी ने बनाने की सोची नहीं थी, हमारी सरकार आने के बाद डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने उस पर विशेष प्रयास करके वो इतना बड़ा पुल, डबल पुल बनाया और उसमें अंडरपास भी बनाए। ये एक मिसाल है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी सरकार विकास के लिए कितनी ज़्यादा ध्यान रखती है और कितना उसमें मतलब पूरी तरह से तत्पर रहती है। अक्सर ट्रैफिक की मुख्य समस्या रहती है शहर में, और खास करके अगर बात करूं साउथ बाईपास पे जो घोड़ा फार्म के पास फाटक है, वहाँ पर एक बड़ी मांग की जा रही है कि पुल बने। आप लोगों के माध्यम से क्या ये बात पहुँचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसका पिछले दिन ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उस पुल के लिए भी कार्रवाई जारी है और उसका बजट भी तैयार हुआ है। जो भी मतलब एस्टिमेट उसमें आगे काम जरूर होगा जल्द से जल्द। आपको पता होगा कि आज जो है रिजल्ट आ रहा है चुनाव का, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड का। कुछ अच्छी खबर है और थोड़ी सी बीजेपी के लिए कुछ झारखंड में सोचने की बात भी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी कार्यालय जो हिसार है वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। कौन बांट रहा है क्या है वो तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे तस्वीरें, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो, और सीधी तस्वीरें आपके सामने बीजेपी कार्यालय हिसार की है जहां पर आप देख सकते हैं और बात करते हैं। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के साथ, मैं देख रहा हूं सामने टीवी स्क्रीन पर 229 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीतने का काम किया। तो मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाते हुए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए प्रचंड जीत और प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में देने का काम किया। और इसी कड़ी में इससे पहले हमारे अपने प्रदेश हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहते हुए, उनको अपना सहयोग देते हुए, उनको अपनी सहमति देते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी हरियाणा प्रदेश में प्रचंड जीत बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि देश का जो जनमानस है वो जागरूक हो गया है। देश के लिए काम करने वाले, देश के हित में बात करने वाले देश। कौन सा फैक्टर महाराष्ट्र के अंदर काम किया? एक नारा भी बड़ा वायरल हो रहा था, मैं रिपीट तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन आप जानते हैं। आप रिपीट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कटेंगे। तो क्या इस नारे ने काम किया है और झारखंड में क्या कमियां रह गई थी? निस्संदेह जो देश विरोधी ताकतें हैं उनसे दूर हटकर, उनसे दूर रहकर, और जो देश के हित में काम करने वाली हैं, देश के भाव के साथ जुड़कर काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एक साथ रहकर काम करने के लिए जो नारा, मैं नारा इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि लोगों ने बड़े मायने अलग-अलग निकाले। भारत की जनता का नारा था वो पार्टी का नारा नहीं था, वो भारत की जनता का नारा था कि देश विरोधी ताकतों को हार दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और उसी नारे को तो क्या मान के चले देखिए झारखंड में नारा क्यों सफल नहीं हुआ? झारखंड में क्या कमियां रह गई थी? नहीं, ये आपने बात कहा महाराष्ट्र की जनता ने नारा दिया तो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हमने हासिल की। वहाँ भी हमने जो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले जो हमारे पास जो बहुमत था उससे बढ़कर काम किया है, उससे सीटें हमारी बढ़ के आई हैं और हमें बहुमत उससे बढ़कर मिला है। निसंदेह आने वाले वक्त में और अच्छा काम करेंगे तो वहाँ भी हम सरकार बनाने यूपी के अंदर उपचुनाव हुआ है 9 सीटों के ऊपर, जहाँ 7 बीजेपी को मिली, 2 सपा को मिली। तो किस प्रकार से देखते हैं क्या वहाँ पर जो योगी जी की जो सरकार थी किस प्रकार से जो वहाँ के यूपी, क्योंकि हमारे साथ लगता है एक स्टेट है, किस प्रकार से देखते हैं इस जीत को? हाँ, उसमें उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। देश हित के काम हो रहे हैं, प्रदेश के हित में काम हो रहे हैं, प्रदेश की जनता के हित में काम हो रहे हैं। जात पात की जहाँ बात करके लोग बरगलाने का काम करते हैं, वहाँ कई बार जो हमारी भोली जनता है वो उनके आवेश में आकर, उनकी बातों में आकर जीतने का काम करती हैं। उन पार्टियों को वो जीत हासिल कर लेते हैं। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी 8-8 हज़ार का उनको प्रलोभन देकर लोगों को भटकाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। तो इसी प्रकार कुछ सीटों पर जहां कुछ लोग
उनको बगलाकर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। जहाँ बहुमत की बात आती है तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जहाँ राष्ट्र की बात आती है तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के साथ सभी प्रदेशों में जीत दिलाने का काम इस देश की जनता कर रही है। लेकिन सर ये बताएं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और जब ये सभी सीटें तय हो जाए, सभी जो चुनाव के रिजल्ट्स तय हो जाएंगे, उसके बाद सभी जो सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर इसमें सहमति से जो काम करेंगे, मैं नहीं समझता इसमें कोई सोचने वाली बात है। ये पहले से भी तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ, किसी भी सहयोगी दल के साथ कभी धोखा नहीं करती हैं। इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो सबके सहमति से जो कैंडिडेट आएंगे और उनमें से एक नेता चुनकर उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। झारखंड में सर क्या लगता है, क्या कमियां होंगी? मैं समझता हूँ कि मैंने आज आपसे पहले भी आपको बताया कि कई बार जो जनता है, जो देश की जनता है, प्रलोभन देकर, जो सस्ते जो वायदे कर उनको प्रलोभन देकर उनको बहकाने का काम करती है। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की देश के सभी प्रदेशों में जनता अब जागरूक होती जा रही है। ज़्यादा लंबे समय चलने वाला अब ये नहीं है। सारे प्रदेशों में, देश के सभी प्रदेशों में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जमाने का काम कर रही है। और अब मैं समझता हूँ कि आने वाले झारखंड के चुनाव में भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दोबारा से उनको जागरूक करने का काम करेंगे, तो निस्संदेह आने वाले चुनाव में वहाँ भी हम पॉजिटिव होंगे। हरियाणा में जो है आप सैनी साहब अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो क्या जो महाराष्ट्र में जीत हासिल हुई है, यूपी में हुई है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा हरियाणा स्टेट के अंदर? निस्संदेह हरियाणा के प्रदेश में जो प्रचंड जीत हरियाणा के जनमानस ने, हरियाणा के लोगों ने दी, उसका जो हमें सहयोग देखने को मिला, उसका जो पॉजिटिव देखने को मिला जो महाराष्ट्र में मिला, और सभी प्रदेशों में सभी मुख्यमंत्री हमारे अच्छा काम करेंगे तो पूरे देश में इसकी पॉजिटिविटी की लहर होगी। और उसी का आज ये श्रेय भारत की जनता दे रही है कि सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम कर रही है। सर एक खुशी, फिर दूसरी खुशी, फिर तीसरी खुशी, और दिल्ली नज़दीक है। दिल्ली में तो हम इस बार 100% सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और हरियाणा प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बिल्कुल साथ में लगती दिल्ली में हम इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे। अगर हम हिसार शहर की बात करें तो क्योंकि अभी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, नए जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर पार्षद मिलेंगे, जी, उनको लेकर के क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जैसे आप सब भी जानते ही हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेयर के चुनाव पूरे में जो नगर निगम और जो पालिकाओं के चुनाव जहाँ ड्यू हैं वो पूरे प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। और जैसा कि विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों ने रिजल्ट देखा, इसी को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता सभी निगमों में और नगर पालिका और परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनको जिताने का काम करें। टीवी में एक लाइन चल रही है, यूपी में बाबा का जलवा, भगवा ही भगवा, क्या कहें? पूरे देश में ही भगवा, पूरे देश में ही भगवा। तो देख सकते हैं। और यहाँ फिलहाल जो है लड्डू खिलाकर खुशी मनाई जा रही है। और ये देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक खुशी का पल है, खुशी का अवसर है, और उसको कैच कर रहे हैं जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। और हाजी भाई साहब, खुशी का अवसर मिला आज? देखिए, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को और पूरे भारतवर्ष की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को देखते हुए पुनः उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाने का काम किया और इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो मैं आज मुंह मीठा कराकर हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक जिलाध्यक्ष जी को बधाई देने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित हैं बहुत ज़्यादा। और मैं बधाई देता हूँ सभी भारतवर्ष की जनता को कि आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं, अभी आपने दिल्ली की बात करी, आप देखिए दिल्ली कितनी त्राहिमाम कर रही है। आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो नीतियाँ थी, उन्होंने देखिए फ्री के लॉकडाउन दे के उन्होंने कितने लोगों को बरगलाया, और आज वो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, प्रदूषण की मार देख रहे हैं, जाम की मार देख रहे हैं, बिजली संकट, पानी संकट सब दिल्ली में। और अभी अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताकर कहा कि
हम 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली ही नहीं, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। लड्डुओं का ऑर्डर पहले दे दिया था या अभी दिया है? हम बिल्कुल विश्वास में थे कि कोई बट नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लड्डू भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमेशा रहते हैं, आप जब भी आइए लड्डू आपको जरूर मिलेंगे। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सभी को बधाई देता हूँ और सभी हम यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जन भावना है जी, जो आम आदमी लेकिन झारखंड में जन भावना कहाँ गई? कहीं कहीं देखो, उससे हमें हमारी कमजोरियां रही होंगी, वहाँ आने वाले टाइम में वहाँ भी दूर करेंगे। लेकिन ये एक्चुअल है कि हर देश का नागरिक चाहता है कि वो जिस प्रदेश में रहे, जिस देश में रहे, उसके देश का नाम वर्ल्ड में नंबर 1 पे होना चाहिए, उनको जो सुविधाएं वो मिले। भारतीय जनता पार्टी इसी का प्रयास कर रही है कि हर लास्ट बंदे तक पहुंचकर उनकी जो उनको चाहिए, उनकी जो उम्मीदें हैं पार्टी से, देश से उम्मीदें हैं, उनको दिया जाए। तो सपना पूरा हुआ है बिल्कुल। देश की देखो, महाराष्ट्र, बॉम्बे देश की सबसे नंबर 1 आर्थिक इकोनॉमी है, आर्थिक राजधानी बॉम्बे कहा जाता है, वहाँ से शुरू हुआ है। अब देखो दिल्ली के अंदर इस बार 100% बदलाव होगा। महाराष्ट्र जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। बिल्कुल। तो पहले हरियाणा जीता, आज महाराष्ट्र जीता है, पूरा देश जीत लिया हमने। लेकिन झारखंड रह गया। देखिए, ये जनता है, जनता जिसे चुनेगी उसे सिर माथे पर रखना चाहिए। हमें उसका अफसोस नहीं है, उन्होंने चुना है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन हम महाराष्ट्र को जीतने का बहुत जश्न मना रहे हैं और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। तो क्या लग रहा है, दिल्ली इलेक्शन भी नजदीक है? दिल्ली इलेक्शन नजदीक है और दिल्ली हम विजय अब की बार जरूर प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।